गायत्री महामंत्र दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मानव के स्तर की बात कर रहे थे। मानव का स्तर कैसा होना चाहिए? भगवान ने इंसान को ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके अहंकार के अंदर जाती हुई जा रही है। वास्तव में इंसान को भगवान ने अपनी दुनिया को, अपने इस उद्यान को सुंदर बनाने के लिए भेजा था। यही उसकी श्रेष्ठता है। पर है क्या? वो इस दुनिया में आकर के मिथ्या अहंकार उसके अंदर आकर के फंस गया। तरह तरह के इंद्रिय प्रलोभन, धन वैभव भोग विलास, इनके कारण जो उसे प्राप्ति हुई वो अहंकार के अंदर आकर के फंस गया, पचा नहीं सका। मनुष्य श्रेष्ठ है, इस तथ्य के पीछे कोई सत्य भी है या नहीं, इसको भी हमको देखना चाहिए। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। आओ सब मिलकर के इसी बात पर विचार करेंगे। अच्छा सोचो, मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है? अपने बारे में मत कहना, अपने आप को मत जोड़ना, अपने आप को बाद में जोड़ना है। पहले ये जोड़ो कि मनुष्य की श्रेष्ठता क्या है। किस व्यक्ति को आप श्रेष्ठ मनुष्य कहेंगे? मैं पहले एक बात पूछता हूं। एक दुकानदार बेईमान है, क्या बेईमान नौकर रख लेगा? कभी नहीं रखेगा। दुकानदार अपने आप को बेईमान बना लेगा पर बेईमान नौकर नहीं रखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अपने आप को शामिल मत करना। मैं फिर से पूछ रहा हूं, श्रेष्ठ आदमी कौन सा होता है? जिसमें बुद्धि और विवेक का तत्व विशेष रूप से समाहित हो और अपनी कर्तव्य परायणता, परोपकार, प्रेम, सहयोग, सहृदयता और संवेदनशीलता का गुण जिसमें पाया जाता हो, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति कहा जा सकता है। परंतु इस आधार पर वो सर्वश्रेष्ठ तो तभी माना जाएगा जब वो सृष्टि के अन्य प्राणियों में इन गुणों का सर्वथा अभाव हो और मनुष्य उन गुणों को उस अभाव में अपने गुण से उसकी पूर्ति करता चला जाए। मान लिया हमने संसार में वो गुण कम हो गए हैं, सहृदयता, प्रेम, लगाव, कर्तव्य परायणता, परोपकार, ये कम हो गए हैं।
तो क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? सर्वश्रेष्ठ प्राणी आपको तभी कहा जा सकता है जब अपनी कर्तव्य परायणता के अंदर परोपकार को आप लेकर के आए और भाव संवेदना आपके अंदर हो। आप अपने दुख को झेल जाएं पर किसी के दुख को आप बर्दाश्त ना कर पाए। आप किसी को अपने आप को कष्ट दे लें पर किसी को कष्ट ना दें। मनुष्य इन गुणों से पूर्ण रूप से क्रियात्मक रूप से जब अपना प्रतिपादन करता है, यदि इन गुणों का अस्तित्व वो प्राणियों के अंदर पैदा कर दे तो इसका प्रतिपादन कर देने से इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी उसी को कहा जाएगा। अब मैं एक बात पूछता हूं, मानने के लिए अहंकार क्या है? दो पक्ष बनाए जा रहे हैं। एक सर्वश्रेष्ठता का पक्ष बता दिया आपको, जो कर्तव्य प्राणिता, परोपकार, सहयोग, सहृदयता, संवेदनशीलता इनसे उत्प्रोत हो। दूसरा पक्ष जो अहंकार से उत्प्रोत हो। आइए पहले शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं की तुलना कर ली जाए। शारीरिक और बौद्धिक विशेषताओं की तुलना कर ली जाए। करें तुलना। शेर, हाथी, चीता, बैल, भैंस, गिद्ध, शतुरमुर्ग, ये व्यक्ति से कितने ताकतवर ज्यादा हैं, परंतु इनकी सबकी अपनी अपनी एक विशेषताएं भी हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शरीर की बात पहले कर रहे हैं। जो मानव से, मैंने कहा शेर, हाथी, भैंस, जो बैल, गिद्ध, इनको आप देखिए ना, ये जितने भी सृष्टि में पाए जाने वाले जीव हैं, जो कुछ जल में रहते हैं, कुछ थल पर रहते हैं, कुछ नभ में भी रहते हैं। आप एक बात देखो, जल में रहने वाला जीव सारी जिंदगी जल में रहेगा और तैरता रहेगा। सारी जिंदगी जल में रहेगा और जल में तैरता रहेगा। उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नभ में रहने वाला पक्षी सारा दिन उड़ता रहेगा, परंतु उसकी क्षमता में कोई अंतर नहीं आएगा। परिश्रमशीलता के संदर्भ में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, भैंस ये सारा दिन काम करते हैं। देख लो, बैल सारा दिन काम करता है, ऊंट सारा दिन काम करता है, भैंसा सारा दिन चलता है। जितने भी घरेलू जानवर हैं सब इंसान से ज्यादा मेहनत करते हैं। इंसान तो उनसे काम ही लेता है, काम तो असली वही करते हैं, बोझ तो वही उठाते हैं। उतना शायद मनुष्य कर भी नहीं पाएगा। शारीरिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। आप एक बात देखिए, मनुष्य की अपेक्षा इनके भोजन में भी अंतर पाया जाता है। पशु पक्षी आपने देखे होंगे,
वो किसी साधन पर निर्भर नहीं करते हैं, वो स्वावलंबी होते हैं। प्रकृति में से अपने लिए हर साधन को जुटाते हैं, जीवन उपयोगी जितनी भी सामग्री है सब बटोर करके लाते हैं। घोंसला बनाना हो तो तिनका ला करके किस करीने से उसको गूंथते हैं। जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, पानी में अपना आहार भी खुद ढूंढ लेते हैं। उन्हें ना किसी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है और ना किसी सचेतक की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये ऐसे जीव हैं, अगर इनको कहीं पर इकट्ठा भोजन मिल गया पड़ा हुआ तो ये उसको पहले खाएंगे नहीं, पहले जोर जोर से चिल्लाएंगे और अपनी सारी बिरादरी को इकट्ठा कर लेंगे, आओ मिलकर के खाएंगे। देखिए कैसी वो है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जब मिलकर के खाते हैं, चुगते हैं, तो उनको कितना आपसी जो लगाव है वो किस स्तर का होता है। यानी कि लेस मात्र भी उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। हाँ, ईर्ष्यावश वो किसी के हक को छीनने की बात कर सकते हैं, पर अकेले नहीं खाएंगे। मनुष्य की तुलना अगर इनके साथ की जाए तो ये देखते हैं, और आप भी देखते होंगे, इस संदर्भ में मनुष्य कितना पिछड़ा हुआ पाया जाता है। मनुष्य शिल्प, शिक्षा, अनुकरण उपकरणों पर निर्भर रहता है। वह कोई भी वस्तु अथवा स्थान पर निर्माण किसी से सीखता है, देखता है। औजारों के अभाव में वो ये सब निर्माण नहीं कर सकता, जबकि पशु पक्षी यहाँ की भूमि में भी रहने वाले अपना बिल्कुल बना लेते हैं, उन्हें किसी के महल की आवश्यकता नहीं होती। कुत्ता भी बैठता है तो अपने पैर से, पंजों से खोद कर के लिए अपने लिए मांद बना लेता है। ये किसी और से नहीं, उसकी अंतः प्रेरणा और उसका शरीर काम करते हैं। उपकरणों की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है। लोमड़ी, बिलाव, श्रृंगाल, इनके जो निवास कक्ष हैं वो देखते ही बनते हैं अपनी मांदों में, विवरों में इस प्रकार की सुविधा का समावेश कर लेते हैं। पक्षी के घोंसले, किसी पेड़ की खोकर, उसमें वो अपने लिए उस कला को जगाते हैं और अपने लिए निवास का निर्माण करते हैं। छोटी सी चींटी है, उसको देख करके भी आपको ऐसा लगेगा कि अपनी बंबी के अंदर वो भी किस तरीके से अपने लिए निर्माण करती चली जाती है। समय आने पर उसमें अपने भविष्य के लिए कुछ अन्न के दाने भी सुरक्षित रखने के लिए जगह बना लेती है।
गजब का निर्माण, गजब की बुद्धि के कारण गजब का निर्माण। उनका सूक्ष्म शिल्प देखकर अगर सचमुच आदमी देखे तो उसे अपने पर ईर्ष्या होने लगे। ये स्थिति है। पशु पक्षी, अब मैं उनकी बौद्धिक क्षमता की बात करूंगा। अपनी घ्राण शक्ति, दृष्टि की शक्ति, ऋतुओं और आपत्तियों का ज्ञान कितना शीघ्र और सच्चा यथार्थ रूप में वो कर लेते हैं। मनुष्य के बनाए हुए वैज्ञानिक बैरोमीटर आदि यंत्र जो होते हैं वो उनके सहारे मौसम की स्थिति को देखता है। पक्षी और पशुओं की गतिविधि को देख करके ऋतु और उसके संभाव्य का संबंध जोड़ करके निर्णय लेने की स्थिति बड़ी अच्छी से बना सकता है इंसान। एक तरफ वो वैज्ञानिक साधनों से सहारा लेकर के काम को करता है, दूसरी तरफ इन जीवों को देख करके प्रकृति की गति के अनुमान को लगाता है। पर सच जानना, आपके वैज्ञानिक साधन फेल हो जाएंगे, परंतु इन जीवों की वो जो शक्ति है वो कभी फेल नहीं होती, धोखा नहीं होता उसमें। आजकल प्रशिक्षित कुत्ते इतने तेज तर्राट हैं, अपनी घ्राण शक्ति के बल पर उस अपराधी व्यक्ति को ढूंढ करके निकाल देते हैं। वो अपराध करके जिस रास्ते से गया है उसको सूंघते सूंघते वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वो होता है। पक्षी किसी ज्योतिषी से बढ़कर के आकाश की गतिविधियों का अध्ययन कर लेते हैं। उसी तरह से वेधशाला की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें। उनकी नाक, आंख इस तरह की बनी है कि पशु पक्षियों से ज्यादा सटीक ज्ञान और किसी को नहीं है। एक स्थान पर किसी पक्षी को यदि किसी स्थान पर ले जा करके छोड़ दिया जाए तो वो कोई भूल नहीं करेगा और उड़ करके कुछ ही समय में वहीं आ जाएगा। पिछले दिनों इस संबंध में कुछ प्रयोग भी किए गए। बिल्ली को बैठा करके समुद्री जहाज में एक देश से दूसरे देश लाया गया और दूसरे देश में ला करके बिल्ली को छोड़ दिया गया। अब बिल्ली पानी में से तो होकर के दूसरे देश नहीं जा सकती थी। देखिए कितनी समझदारी है उसकी। परंतु उसने किसी दूसरे जहाज का प्रयोग करते हुए चुपके से घुस गई उस जहाज में और लौट करके उस अपने देश को फिर से वापसी आ गई। क्या उसे इतनी अकल थी कि ये जहाज उसी देश जाएगा? परंतु उसकी विशेषता, अपनी विशेषता के बल पर वो कुछ ही महीनों में लौट करके उसी जगह पर फिर वापसी आ गई जहां से वो ले जाई गई थी। बिना किसी भूल और भ्रम के ये जीव अपने स्थान पर फिर लौट आते हैं। पशु कहिए पक्षी अपने नीड में अपनी रात को काटते हैं, सुबेरे हो उठ करके दाना चुगने के लिए इधर उधर चले जाते हैं।
पूरा दिन उनको घोंसले की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना याद आती। परंतु जैसे ही दिन छिपने लगता है तो उन्हें घोंसले की याद आती है और लौट करके अपने ही घोंसले में जाते हैं। कोई बेईमानी नहीं करते किसी के साथ, किसी दूसरे के घोंसले पर कब्जा नहीं करते। इसी विशेषता के कारण बहुत समय तक कबूतर, हंस आदि पक्षी आपने पत्रवाहक का काम भी करते हुए सुने होंगे। पिछले दिनों राजा महाराजा कबूतरबाज, तोता, इन पक्षियों को सिखा करके इनसे काम लिया करते थे, क्योंकि पत्र कैसे जल्दी पहुंचाए जाएं। डाकखाने इस तरह के साधन उस समय नहीं थे। इन पक्षियों को प्रशिक्षित करके रखा जाता था, गले में पत्र बांध दिया जाता था, उड़ करके वो एक जगह से जिस जगह पर, गंतव्य पर जिस पर उनको भेजा जाता था, वो वहीं पहुंचते थे। वनस्पतियों का ज्ञान आयुर्वेदाचार्यों से ज्यादा इन जीवों को होता है। ये देखते ही पहचान जाते हैं और सूंघते ही जान जाते हैं कि अमुक वस्तु विषैली है अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि मनुष्य बड़े बड़े प्रयोगों के आधार पर उनको पहचान पाता है। धरती पर वहीं पर अच्छी वनस्पति खड़ी है और उसी के साथ जहरीली भी खड़ी है। एक दूसरे के साथ लिपट करके भी खड़ी है। परंतु क्या मजाल है कि जानवर उस वनस्पति को खा जाए जो विषैली है। वो मुंह के साथ नाक जुड़ी हुई है, वहीं मुंह के साथ नाक जुड़ी हुई है, आंख भी उस पर लगा करके रखता है, एक एक तिनके को बड़े ध्यान से चुगता है। नाक आंख दोनों काम करते रहते हैं। अज्ञानतावश कोई विषैली वनस्पति खाकर के जीव अपने जीवन को नष्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता हमारा कोई मेडिकल सेंटर नहीं खुला हुआ। इसलिए भगवान ने वो शक्ति उनके साथ लगा करके रखी है, वो शक्ति उनके साथ लगा करके रखी हुई है। साधारण बातों में आप उनको देख सकते हैं। पक्षी बल, बुद्धि, विद्या, परिश्रम और शिल्प के आधार पर मनुष्य से कहीं आगे है। ये बौद्धिक स्तर की उसकी बात कर रहे हैं। क्या वो किसी से अहंकार करते हैं कि मेरे पास तो ये विशेषता है? एक बात और कहूंगा, कर्तव्य के संबंध में मनुष्य पक्षी की तुलना कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। परमात्मा ने उन्हें बहुत भी थोड़ा बहुत कर्तव्य प्राणता के लिए प्रेरित करने की शक्ति अंदर दी है। वो अपना उत्साह पूर्वक निर्वाह इंसान भी कर सकता है। नित्य नियम से प्रातःकाल जगते हैं, अपनी भाषा में परमात्मा का गुणगान करते हैं, दिन भर अपनी आजीविका के लिए दौड़ते हैं, परिश्रम करते हैं, संध्या समय नियत समय पर अपने घर में निवास स्थान पर लौट करके आते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। अपनी आजीविका आप तलाश करते हैं, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं रहते और ना चुराने का प्रयत्न करते हैं।
प्रकृति के विशाल प्रांगण से अपना आहार ढूंढ करके ले आते हैं, न तो संग्रह की कोशिश करते हैं और न कुछ चुराने की, छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए कहीं कोई चोरी इन्होंने की हो। कोई भी पशु पक्षी इस तरह का कोई काम नहीं करेगा। हजारों पशु अपने स्थान पर, जाने कितने पक्षी एक पेड़ पर निवास करते हैं और नित्य निवास करते हैं। उनका निश्चित है, जो जिस पेड़ पर बैठता है उसी पेड़ पर बैठते हैं। ऐसे भी कुछ पक्षी हैं जो अपना घोंसला, मतलब ऐसे भी कुछ नहीं कह रहा, सभी पक्षी ऐसे हैं जब अपने बच्चे देते हैं तो घोंसला बनाते हैं। मैंने देखा था एक मोर एक नीम के पेड़ पर बैठता था। जिस नीम के पेड़ पर भी बैठता था उस पर भी एक डाली पर बैठता था। वो डाली कैसी थी? उसमें 3 शाखाएं थी, एक जगह 3 शाखाएं। बीच की शाखा पर वो अपने पंजे रखता था, पर उस पर बैठ करके अपने पंजे सकोड़ लेता था तो अपना पृष्ठ भाग वो अगली पिछली शाखा पर आकर के टिक जाता था। मस्ती के साथ सारी रात सोता था। बहुत दिन तक उस मोर को मैं देखता रहा कि वो एक ही डाली पर बैठता था। मोर तो कई बैठते थे उस पेड़ पर, परंतु सबकी अपनी अपनी निश्चित जगह थी। मैं देखता था जब सवेरा होता था तो वो उस पर से उतरते थे, सारे के सारे मिलकर के। उनके खेत भी निश्चित थे, दिशा भी निश्चित थी, उसी दिशा में वो रोज चले जाते थे। दिन भर कहां रहते थे इसका मुझे नहीं पता, पर वो उस निर्दिष्ट दिशा में, निर्दिष्ट खेतों में रोज रहते थे और मिलकर के चुगते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा इस बात को। उनमें से ना किसी को कोई भगाता था और ना किसी के काम में कोई रुकावट पैदा करता था। मस्ती के साथ सारे चुगते थे, अपने अपना भाग, अपने अपने हिस्से को वो लेते थे। ना कोई किसी को खाने को मना करता, किसने कितना खा लिया कोई नहीं देखता, कोई नहीं तोलता था, ना इस तरफ उनका कोई ध्यान जाता था। यदि एक जाति के पक्षियों के बीच में विजाति पक्षी आ भी जाए, उनका झुंड आ भी जाए, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैंने ये देखा, सांड के सींग पर जाकर के पक्षी बैठ गया। उस सांड को से सबको, इंसान को डर लगता था, परंतु उस पक्षी को उस सांड से कोई डर नहीं। ना पक्षी को सांड से, ना सांड को पक्षी से कोई डर नहीं। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, हिंसक पशु जैसे शेर अगर लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो पक्षी उसके शरीर पर जाकर के बैठ गया और उसकी त्वचा में छुपे हुए जो विषाणु थे उनको नोच नोच करके निकालने लग गया। मेरा क्या मतलब है कहने का, कि वो पक्षी उस शेर से डरा नहीं, पर शेर को भी पता था
कि ये मेरे शरीर पर बैठेगा तो मेरे विषाणुओं को चुगेगा, जो मुझे पीड़ा देते हैं उसकी पीड़ा को कम करेगा। वो भी आंख बंद करके लेट जाता है और पक्षी अपने काम को करता रहता है, चोंच मार मार करके उसके शरीर पर से उन सभी विषाणुओं को हटाता है। उसकी खुजली मिटती है। उस जानवर को, हिंसक जानवर शेर को, यानी कि क्या मिलता है? राहत मिलती है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो अपने भोजन को विषाणुओं के रूप में तलाश करके उस जीव की, शेर की सेवा करते हैं। आपस में एक दूसरे की सेवा भी करते हैं। यानी कि हमें यह दिखता है कि शेर किसी को मार करके खा जाता है, वो भूख में अंधा हो जाता है। इसलिए करता है उस काम को, क्योंकि भोजन उसका वो ही है, प्रकृति ने बनाया है। तो वो क्या करे? जब उसको भूख लगती है तो उसी काम को करता है जो प्रकृति की उसके लिए आज्ञा है, मजबूरी है उसकी। कोई अपने नीड में सुरक्षित क्यों ना बैठा हो, किंतु पक्षी जब खतरा देखता है, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता, तो तुरंत छोड़ करके अपने नीड को भाग जाता है। यानी कि उन्हें यह भी पता है खतरा है। वो समझते हैं कि खतरा है और खतरे को देखते के साथ ही भाग जाते हैं। उन्हें इतनी भी समझ होती है, अगर उन्हें कोई खतरा दिखता है तो वो चीख चीख करके सबको सचेत करते हैं, डरते नहीं हैं, चीख चीख करके सबको सचेत करते हैं। अक्सर आपने सांप को देखा हो, जब कहीं सांप जमीन पर रेंगता होता है तो पक्षियां, उसके चिड़िया उसके ऊपर मंडराती रहती हैं, गोल गोल घूमती रहती हैं और ची 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 करके सबको बताती रहती हैं, ये जा रहा खतरा, ये जा रहा खतरा, ये जा रहा खतरा, सब सुरक्षित हो जाओ। कभी आपने किसी बाज को, कोई ऐसा पक्षी देखा हो जो कहीं ओट में छुप करके बैठा हो और अपनी पहुंच से परे कोई जीव उससे हो और उसको झपटने के लिए वो बैठा देखा हो? ऐसे काम वो नहीं जानते और ना ही करते हैं। गिलहरी बिल्ली को देखते ही किर 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 करने लग जाती है, एक डाली से दूसरी डाली पर खुदकती खुदकती फिरती है और सबको सचेत करती है। और आप लोगों ने देखा हो, सारी गिलहरियां इकट्ठी हो जाती हैं, बिल्ली को घेर लेती हैं, घिरी हुई देख करके वो दुम दबा करके भागती है अपनी जान बचाने के लिए। ये उनके संगठन की बात है। मनुष्य उल्टा अपने मनोरंजन के लिए पिंजड़ों में पक्षी को कैद रखता है, स्वाद के लिए मार करके खाता है, काम के लिए अपने अधीन उनको रखता है, उसका चमड़ा हड्डी चर्बी के लिए उसका वध करता है। मनुष्य पशु पक्षियों को क्षुद्र तथा अपने से हीन मानता है
किंतु ये ही नहीं देखा जाता पशु पक्षी कितना क्षुद्र और कितना अविश्वासी है, वो मैंने अभी आपको बताया। जंगली जानवरों के साथ वो भी रहते हैं, उनके साथ पक्षी भी निवास करते हैं, वो ना उनसे डरते हैं ना उनको को डराते हैं। भैंसों, बैलों और अन्य तृणजीवी जो पशुओं के बीच में एक दूसरे के साथ चरते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मनुष्य की छाया से सब घृणा करते हैं, मनुष्य की छाया से सब घृणा करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, पक्षी उसकी नाक पर बैठ जाएगा, सींग पर बैठ जाएगा, आंख पर बैठ जाएगा और उसके मैल को खाएगा, परंतु वो मना नहीं करता क्योंकि वो उसको हानि नहीं पहुंचाता। आंख तो बहुत सेंसिटिव है, उसकी आंख में आई हुई ढीढ़ को खा जाएगा पर आंख को कोई नुकसान नहीं देगा। इसलिए वो आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। पर अगर आदमी को देख ले तो वो दूर से ही फुर से उड़ जाएगा। कृतज्ञता और वफादारी भी उनकी देखी होगी। मनुष्य पशु पक्षियों की तुलना में अपनी तुलना नहीं कर सकता। आप किसी कुत्ते के बच्चे को पालिए, उसका प्रेम पूर्वक पालन कीजिए, होश संभालते ही वो रात दिन आपके घर की सेवा करेगा। जरा सा खटका होगा, भौंक भौंक करके आपको सजग करेगा। आपत्ति के समय में अपने प्राण को देकर आपकी रक्षा करेगा। आपके आक्रमणकारी पर आपसे पहले हमला करेगा, पहुंचेगा वहां पर। फिर भी उसके लिए आप कोई एहसान अपने आप नहीं दिखाता, मेरा कोई एहसान है ऐसा नहीं दिखाता। ना विशेष कोई सुविधा, ना कोई अच्छा भोजन मांगता है। आप जो भी झूठा कूटा, जो भी आप ताजा बासी, जो भी आपको पास है, आपने जो उसको दे दिया उतने में ही संतुष्ट रहता है और आपके चारों तरफ घूमता है, दुम को हिलाता है, कृतज्ञता आपके प्रति प्रकट करता है, आपके पैरों में प्रेम से लिपट जाता है। न जाने कितने चेतक स्वामी भक्त घोड़ों ने, हाथियों ने अपने पालनकर्ता की जान बचाई और अपनी जान दे दी। आज भी जान गंवा देंगे वो। कितने मनुष्यों के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने उपकारी पशु के लिए खतरा झेल लिया हो, उसकी रक्षा में अपनी जान खोई हो, क्षति उठाई हो। इन बातों के होते हुए भी यदि मनुष्य अपने आप को पशु पक्षियों से ऊंचा, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है, तो ये उसका दंभ ही कहा जाएगा। हाँ, मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जरूर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब वह इन पशु पक्षियों की विशेषताओं और गुणों के आगे बहुत आगे निकल जाए, अपने प्रेम और सहानुभूति, दया, करुणा के आधार पर उदारता और संवेदना का विकास कर ले, परस्पर संयोग, संघर्ष, सहयोग इसको पैदा कर ले, द्वेष, ईर्ष्या आदि विचारों को छोड़ दे, ये विकार हैं। संसार के अन्य पशु पक्षी प्राणियों के मुकाबले में अपने आप को कहीं आगे ले जाए, तो ये उसकी पात्रता का विकास है। अपने आप को ऊंचा उठाए। मनुष्य को देखते ही प्रेम विभोर होकर के अपनी बोली में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में
उस तरह की कृतज्ञता को, उस तरह के भाव को, जैसे पशु पक्षियों की बात मैंने अभी की, उसको निकाल करके लेकर के आए, तो ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हो जाए। कहते हुए ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने में चारों ओर से स्नेह उसको घेर लेता है, श्रद्धा सभी व्यक्त करते हैं। अभी वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य अपने संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेगा। जब उसकी परोपकार की भावना, संवेदनशीलता, श्रेष्ठता, कर्तव्य परायणता जगेगी, तो व्यक्ति भी अपने स्थान को प्राप्त करे। मैंने बौद्धिक, आत्मिक, शारीरिक सब स्तरों पर आपको समझाने का प्रयास किया है और यही कहने का प्रयास किया है कि अपने स्तर को आप ऊंचा करें। समय पूरा हो गया है, आज की बात को मैं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।